अब एक बार एफआईज और डीआईएस के अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स कौन से होंगे। कैश मार्केट में ये शुक्रवार का डेटा है। एफआईएस की अगर बात करें तो 545 माफ कीजिएगा, ये शनिवार का आंकड़ा है, क्योंकि शनिवार को भारतीय बाजार कारोबार कर रहे थे। कल तो भारतीय बाजारों में कारोबार नहीं हुआ, कल बंद थे। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं उसमें कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो 545 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस ने 719 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 528 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी देखेंगे तो बिकवाली ही हुई है। 15,000 करोड़ के लगभग की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिली। 20 जनवरी के आंकड़े हैं ये। और उस दिन हमने देखा भी काफी दायरे में कारोबार कर रहे थे। हालांकि बैंक निफ्टी में तो अच्छी क्लोजिंग दिखी थी, लेकिन निफ्टी में लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन आज कैसे भारतीय बाजार कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रॉपर रिएक्शन दिखेगा उन तमाम नतीजों का भी। ओवर द वीकेंड काफी सारे नंबर्स भी आए हैं, उसका भी रिएक्शन आज दिखेगा। तो उन सबको देखते हुए आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये भी समझ लेते हैं। छोटा कारोबारी सत्र भी है और एक्सपायरी भी है इसी बीच, उसको देखते हुए आज समझना होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, सैटरडे को अमूमन ट्रेड नहीं होता, लेकिन इस बार ट्रेड हुआ तो वॉल्यूम भी ठीक था। ऐसा नहीं था कि वॉल्यूम में कोई कमी थी, और लेवल्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट डे था ये। कुछ नंबर्स वगैरह भी आए, जैसे आईसीआईसीआई के नंबर्स नहीं आए थे तब तक, तो आईसीआईसीआई का इम्पैक्ट आज कैलकुलेट होगा, बट कोटक का हो गया था। तो ऐसे नंबर्स अभी आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे वो मार्केट के अंदर थोड़ा डिस्काउंटेड होकर चल रहा है, और आपको एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी वो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यानी कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी दिख रहे होंगे। कुल मिला के पॉइंट्स कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने अभी भी कंसोलिडेशन के रेंज को ही अपनाया हुआ है। इसमें ना ही ब्रेकआउट हो रहा है ना ही ब्रेकडाउन हो रहा है। आपको हमने कई बार लेवल्स बताए थे कि 21,300 400 वाला एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, वापस ऊपर आ गया, 500 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। और अगर आपको उसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो 21,800 के आसपास और 22,000 का एक टफ रेजिस्टेंस है। 21,800 रेजिस्टेंस 2-3 बार का मार्केट का बना हुआ है, इसलिए ये जल्दी जल्दी पार हो जाएगा इसमें कहना मुश्किल है। इसमें अर्निंग्स को ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएंगी, इसमें ज्यादा रोल प्ले करेगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फिर एफआई। तो इसलिए रेंज का ब्रेकआउट के लिए अभी आपको कोई एफआई का नंबर पॉजिटिव चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी अच्छी चाहिए। खाली अर्निंग से ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है 11% ओवाई शेडिंग के साथ। ये एक्सपायरी वाला वीक है, आपको मालूम है 25 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो ये क्रिटिकल वीक भी है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सपायरी आएगी उससे हो जाएगी और अर्निंग्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए इसके अंदर जो पोजीशनिंग बन रही है वो बहुत कायदे की और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर से शॉर्ट कवरिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम ये किया है कि निफ्टी के 21,800 आने से पहले उसने 40,000 के लेवल को पार कर लिया, और उसके प्रीमियम्स भी फ्यूचर्स में हमको देखने को मिल रहे हैं। 40,500 40,800 एक रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो बैंक निफ्टी यहाँ तक तो प्रोपेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अभी भी उतने ही खड़े हुए हैं। ये ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ज्यादा होने से शॉर्ट कवरिंग आती, कम होने से लॉन्ग होता, यानी कि खरीदारी होती। बट ये ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, एट द रेंज है, यानी कि एवरेज ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट सपोर्ट भी ब्रेक नहीं करेगा, रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं करेगा। और रेजिस्टेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी के लिए 40,500 800 होगा। 500 शायद आज ओपनिंग में एक बार आपको दिखा भी दे, लेकिन उसके बाद 800 ब्रेक करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। इसलिए रेंज में अभी भी आप फाइट कीजिए, रेंज में अभी भी आप ट्रेड कीजिए, और इस रेंज के अंदर ही आपको अभी भी एक सौदे अपने बनाने होंगे। सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग जरूर होगी। ऑटो एंसिलरीज के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। सीमेंट के अंदर अच्छी पोजीशनिंग होती जा रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अच्छी पोजीशनिंग हुई है इस बार की डेरिवेटिव ट्रेड के अंदर। हाँ, ऑप्शन ट्रेड जिनको करना है वो इंट्राडे ही पोजीशन करें, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ना लें, क्योंकि इसमें गैप अप और गैप डाउन होने का डर हमेशा आपको बना रहेगा। तो इसलिए जो आपको इंट्राडे मिलता है आप इंट्राडे काम कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्टोरियल चर्निंग के साथ साथ स्टॉक की चर्निंग भी होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे एचडीएफसी के नंबर्स तो खराब आए थे, बट कोटक ने नंबर्स ठीक पेश करके तेज हाई पे बंद किया। आईसीआईसीआई के नंबर इन लाइन टू बेटर बताए जा रहे हैं। आईडीएफसी के भी नंबर आ चुके हैं। तो कुल मिला के जो और बैंक्स हैं वो अलग ही स्टोरी बयान कर रहे हैं, इसलिए सबको एक जैसा ना देखा जाए। अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग स्टोरी है, डाटा है, जो मार्केट के अंदर आज भी प्ले करेगी। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज रहेगा, एक्सपायरी वीक भी है, तो आज संभल के ट्रेड कीजिए। लेवल्स आपको अभी डिम्पी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। अब बाजार पर रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकरेज के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, आज कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, इंडेक्स में तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से लास्ट वीक हमने वॉलिटिलिटी देखी और जो मेजर जिसका वेटेज है इंडेक्स में बैंकिंग, वो बैकफुट पे था। तो वहां पे थोड़ा सा रिस्पाइट सस्टेनेबिलिटी चाहिए, चेंज द मूड। बट इन द इंटरिम अभी तक यही दिख रहा है कि कंसोलिडेशन का बायस ही रहेगा मार्केट में। कोई मेजर डिक्लाइन भी नहीं दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर रिकवरी आती है तो वो थोड़ी सी कैप्ड रहेगी जब तक कि हम बैंकिंग में स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। तो इंडेक्स में मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी वेटिंग वॉच रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बारिंग बैंकिंग बाकी सारे सेक्टर्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। आज की जो रिकमेंडेशन है, एक लॉन्ग साइड पे एक शॉर्ट साइड पे, तो कोल इंडिया देखे यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया और वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग थे। तो यहाँ पे मोमेंटम लग रहा है कि जारी रहेगा। 415 तक के लेवल एंटिसिपेटेड है, 388 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। वहीं पे शॉर्ट साइड पे पिरामिड एंटरप्राइज PEL, इसको आप देख सकते हैं 915 के स्टॉप लॉस के साथ 58-60 तक के टारगेट के लिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्थित हुआ है। ओके, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो पिरामिड एंटरप्राइजेज में बिकवाली करके चलिए 858 के लक्ष्य के लिए, और कोल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर अजीत की तरफ से। इन दोनों स्टॉक्स में ये ट्रेड आपको बताया गया। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ हम आपको सुझाएंगे।